अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हमारे हज ट्रेनर हजरात हैं उनके ताल्लुक़ से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात, काम करने का तरीका और जो प्रॉब्लम्स उन्हें फ़ेस होती हैं हज ट्रेनिंग के पहले, ट्रेनिंग के दौरान भी और ट्रेनिंग के बाद में भी, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। इसके पहले मैंने हज इंस्पेक्टर हजरात के ताल्लुक़ से एक वीडियो बनाया था कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उनके काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो अगर वो कोई हज इंस्पेक्टर जो हजरात जा रहे हैं, अगर वो वीडियो देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूँगा, आप जो है वो देख सकते हैं। तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं जो हाजियों को भी जो है पता होना चाहिए कि हज ट्रेनर एक होता है, एक हज इंस्पेक्टर होता है। तो हज इंस्पेक्टर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हाजियों के साथ हज का सफ़र करते हैं, पूरे मक्का में, मदीना में, हज के 5 दिनों में उनके साथ में रहते हैं और वहाँ पे जो चैलेंजेस आते हैं उनको जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बदले हज इंस्पेक्टर हजरात को जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया इंसेंटिव भी देती है और उनकी फ़्लाइट टिकट, उनका अकोमोडेशन, ये सब जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है। जो हज इंस्पेक्टर हजरात है उनको जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इंश्योर जो है उनका हज फ्री में होता है। तो इसके पहले लेकिन जो इंडिया में हाजियों को ट्रेनिंग देना, उनका फॉर्म सबमिट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट सबमिशन के ताल्लुक से, पेमेंट के ताल्लुक से, और जो भी हज कमेटी के सर्कुलर आते हैं वो जो है हाजियों को पहुंचाना और उनको जो है पूरी ट्रेनिंग देना, उम्रा का तरीका, हज का तरीका और सामान पैकिंग के ताल्लुक से, एयरपोर्ट में कब जाना है, हज हाउस में कब जाना है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो देना होता है ये हज ट्रेनर हजरात की ज़िम्मेदारी होती है। तो ये जो है हज ट्रेनर हजरात हैं। तो अभी तक जो है वो 2025 के पहले जो हज ट्रेनर का सिलेक्शन होता था, तो जैसे कि हर साल जो है वो सर्कुलर आते हैं, लोग अप्लाई करते हैं और जो है वो सिलेक्शन होता है। तो 2025 के पहले जितने भी हज ट्रेनर के सिलेक्शन होते थे तो उसमें हज होना या ना होना ये कोई क्राइटेरिया नहीं था। यानी किसी ने कभी अगर हज भी नहीं किया है, उम्रा भी नहीं किया है, तो उनका भी सिलेक्शन जो है वो हो जाता था। लेकिन 2025 से जो है वो हज कमेटी ने एक नया क्लॉज ऐड किया कि वे हज होना ज़रूरी है हज ट्रेनिंग के लिए, जो कि बिल्कुल एक लॉजिकल चीज़ है कि जिसने कभी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ जो है प्रैक्टिकली की ही नहीं है तो उसको जो है वो वहाँ के चैलेंजेस का पता थोड़ा सा होना मुश्किल होता है, क्योंकि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हज किए हैं वही जो है अप्लाई करें। और इसके साथ में जो है वो जो CBT होता है, इंटरव्यू होता है, ये दो प्रोसेस भी नहीं हुआ करते थे। यानी कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता था और कोई इंटरव्यू भी नहीं होता था। लेकिन ये दो प्रोसेस जो है 2025 से जो है वो स्टार्ट किए गए। पहले CBT भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर जो है 2 दिन मुंबई जो हज हाउस है वहाँ पे जो है प्रोग्राम होता है। 2024 या 23 के अंदर जो है वो दिल्ली के अंदर प्रोग्राम होता था, लेकिन अभी जो है मुंबई के अंदर होता है। तो ये जो है ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अभी जो सर्कुलर में चीज़ लिखी होती है, जो हज ट्रेनर हजरात हैं जो अप्लाई करते हैं, या फिर अगर आप जो है हज ट्रेनर का सर्कुलर देखेंगे तो वहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लिखी होती हैं कि हज ट्रेनर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जो स्टेट हज कमेटी है वहाँ से अपने अपने शहरों के हाजियों के कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो हासिल करें, हासिल करके जो है वो उनको फिर वो ट्रेनिंग दें। और उसके बाद में जब वो ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे तो जो है जितने हाजी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उनका जो है वो एनेक्सर 3 आपको जो है सर्कुलर में फॉर्म दिखेगा। वहाँ पे जो है उनका कवर नंबर लेना है, डेट लिखना है, आपका ट्रेनर का नाम होगा, उनकी सिग्नेचर होगी। और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब हज का ज़माना ख़त्म होता है तो आपको अपने अपने स्टेट हज कमेटी के अंदर जो है पहुँचाना है। और जैसे कि सर्कुलर में लिखा हुआ है कि एक हाजी को जो है, एक हाजी के एतबार से ट्रेनर को 300 रुपये मिलते हैं ताकि ट्रेनिंग वगैरह जो है पूरी कंडक्ट कर सकें। तो जो अब तक के जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, जैसा मैंने बहुत सारे हज ट्रेनर हजरात जो है वो इसको जो है क्रॉस वेरीफाई किया, उनको पूछा भी कि क्या आपको जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट मिलती है, तो मुझे जो है मिक्स आंसर मिले। यानी कि 10 में से 6-7 ट्रेनर ने ये कहा कि हमें अभी तक कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो हमारे सिटी की जो है वो नहीं मिली है। जो पुराने ट्रेनर हैं उनको जो है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाती है, पता नहीं उनको कहाँ से मिलती है। लेकिन जो नए ट्रेनर्स आ रहे हैं या अभी 2-3 साल में अप्लाई किए हुए हैं उनको तो जो है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं मिली। तो मैं जैसे कि पुणे से हूँ, 2025 के अंदर जो है मुझको भी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं मिली थी। मैंने बहुत जो है फॉलोअप किया स्टेट हज कमेटी से और जो भी ज़िम्मेदारान वगैरह हैं, तो बहुत सारे फॉलोअप करने के बाद में जो है फिर मुझको जो है वो लिस्ट मिली। लेकिन फिर भी मैंने बाकी ट्रेनर से पूछा कि आपको लिस्ट मिली क्या, ये लिस्ट नहीं मिली। तो ये मेरे लगता है कि सबसे बड़ा एक चैलेंज है हज ट्रेनर हजरात के लिए कि उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो हाजी की लिस्ट है वो नहीं मिलती है।
तो फिर नहीं मिलती तो क्या होता है कि वो तो सोशल मीडिया का जो है इस्तेमाल करते हैं कि मैसेजेस बनाते हैं, फिर जो है वो अपने अपने ग्रुप्स में डालते हैं, दूसरों को कहते हैं कि भाई आप भी जो है ग्रुप को फॉरवर्ड कीजिए, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यहाँ वहाँ डालते हैं। तो अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं मिलना है और सोशल मीडिया से ही जो है वो हमें हेल्प लेनी है, तो फिर ये एग्ज़ाम देकर, इंटरव्यू देकर और 2 दिन का प्रोग्राम अटेंड करके ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत, कोई मीनिंग वाकई नहीं रहता है, क्योंकि एट द एंड हमें सोशल मीडिया पे ही रिलाई करना है। तो ये जो 2025 के अंदर जो मैंने ट्रेनर के लिए अप्लाई किया था, 2 दिन का जो है प्रोग्राम होता है, वहाँ पे मैंने CEO साहब से भी जो सवाल किया था कि हमें जो है वो हमें जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं मिलती है। तो मुझे बस 10-20 सेकंड का जो है जवाब दिया गया था कि आपकी जो है स्टेट हज कमेटी से आप जो है रब्ता करें। तो फिर बाद में बहुत सारे फॉलोअप हुए, स्टेट वाले कहने लगे सेंटर पास जाओ, सेंटर पास कहने लगे कि स्टेट पास जाओ, लेकिन बहुत सारे फॉलोअप के बाद जो है मिल गई। तो अभी 2026 के ताल्लुक से जितने भी ट्रेनर हजरात हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अभी जो 2 दिन का प्रोग्राम होगा मुंबई के अंदर, तो वहाँ पे आप जो है वो ट्रेनिंग के दौरान जो है इस सवाल को उठाएं कि बहुत सारे जो ट्रेनर हजरात हैं, मैंने देखा कि 2025 के 2 दिन के प्रोग्राम के अंदर हार्डली 2 से 3 हाजी थे जो ट्रेनर थे जो है सवाल उठा रहे थे कि हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं मिलती है। लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिलना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और एक अजीब बात ये रही कि 2025 के अंदर मुझे थोड़े बहुत जो मक्का के अंदर कैटरिंग सर्विस चली करती थी अभी तक, जो हाजियों को टिफ़िन प्रोवाइड करते थे, उनके मुझे कॉल आए, कहने लगे कि आप अपने ग्रुप के अंदर जो है मेरा ऐड डालो, ये डालो। मैंने उनको पूछा कि आपको जो है मेरा नंबर कहाँ से मिला, तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि भाई हमारे पास तो सब नंबर हैं। तो ये अजीब सी सूरत हाल है कि जो ऑफिशियल लोग हैं, जिनको एग्ज़ाम दे के, इंटरव्यू दे के जो है वो सेलेक्ट किया जा रहा है, उनको नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट बिजनेस वाले हैं उनके पास पता नहीं नंबर्स कहाँ से चले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है, इसको जो है वो ट्रेनर हजरात को भी जो है सीरियसली लेने की ज़रूरत है, ताकि अपने अपने स्टेट हज कमेटी में आप जो है आवाज़ बुलंद करके, ज़िम्मेदारों से बात करके कॉन्टैक्ट लिस्ट हासिल करें। फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट हासिल करने के बाद में जो है आप सबसे पहले जो है उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। व्हाट्सएप ग्रुप बना के, अगर आपका व्हाट्सएप चैनल वगैरह है तो व्हाट्सएप चैनल का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल में आपको पूरी हिस्ट्री जो है वो दिखाई देगी, जो नए लोग ज्वाइन होते हैं। ग्रुप का प्रॉब्लम ये है कि जो नए लोग ज्वाइन होंगे उनको पुराना हिस्ट्री दिखाई देती नहीं है, तो ये आप चैनल का इस्तेमाल करें, वहाँ पे पूरे कंटेंट वगैरह डालें। और जैसे सर्कुलर में कहा गया है कि हर एक हाजी को जो है वो कम से कम 3 ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना ज़रूरी है। तो अब देखिए यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारी जगह मैं ट्रेनिंग देखता हूँ कि 2-2, 3-3 महीने जो है ट्रेनिंग चलती है। तो इतना ट्रेनिंग चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा सा अमल है। हज जो है वो अगर सीख के जाएंगे तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, उम्रा भी जो है वो सीख के जाएंगे तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो जो चीज़ जितनी आसान है हमें उतनी ही आसान रखनी चाहिए। कभी कभी ज़्यादातर ट्रेनिंग अटेंड करने से जो है वो हाजी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि फिर जब वो हज करके आते हैं तो पता चलता है कि भाई ट्रेनिंग में जो ऐसे लग रहा था कि हमें कितना मुश्किल होगा, लेकिन वहाँ पे गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा आसान काम हो गया। तो ये कहा जाता है कि सिर्फ 3 ट्रेनिंग सेशन जो है वो काफ़ी है, कम से कम 3। फिर आप जो है उसको 4-5-6 कर लें, अपनी सहूलत के एतबार से उसको आगे पीछे कर लें। लेकिन 2-2, 3-3 महीने जो है वो ट्रेनिंग चलाने की कोई ज़रूरत मुनासिब लगती नहीं है। इससे हाजी उल्टा जो है और कन्फ्यूज़ होंगे। और यहाँ पे हाजियों का जो है वो थोड़ा सा मिजाज समझना भी ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारे 70 to 80% अभी भी इंडिया के अंदर जो है वो हालात वो है कि 60-70 वाले ही जो है वो हज को जाते हैं। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हज को होते हैं जो कभी उन्होंने फ़्लाइट भी देखी नहीं होती, कभी एयरपोर्ट नहीं गए होते हैं। तो ऐसे मजमे को जो है हमें हैंडल करना है। तो ट्रेनिंग जो हो वो बयान टाइप ट्रेनिंग ना हो, क्योंकि बयानात का जो है अपना अभी आम तौर से मिजाज ये हो गया कि लोग जो है कान से सुनते हैं दूसरे कान पे छोड़ देते हैं, फिर क्या सुना क्या नहीं सुना वो भी याद भी नहीं रहता है। कुछ जगह कहा जाता है कि जो है ट्रेनिंग के दौरान जो है आप नोट्स भी लिखते जाओ, लेकिन अगर नोट्स लिखते बैठेंगे तो हाजी साहब जो है हमारे ट्रेनिंग सुनेंगे या नोट्स लिखते बैठेंगे। जैसे नोट्स लिखते बैठेंगे तो पता चलेगा बयान और आगे चला गया, तो ना बयान ढंग से सुन रहे हैं, ना वो नोट्स अच्छे से कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका जो है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आप जो है प्रॉपर PPTs बनाएं और प्रोजेक्टर पे जो है पॉइंट वाइज पॉइंट जो है हाजियों को ट्रेनिंग दें। उसमें जो है इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह है, आप जो है उसका जो है इस्तेमाल करें। यूट्यूब की वीडियोस में जो है नॉर्मली एड्स का प्रॉब्लम रहता है। अगर आप जो है मस्जिद वगैरह में चला रहे हैं तो बीच में जो है वो गैर मुनासिब ऐड आ जाती है, तो आप जो है वो अगर आपके पास जो यूट्यूब का प्रीमियम है तो उससे जो है आपके एड्स वगैरह हट जाएंगे, उससे आपको जो है फ़ायदा होगा। या फिर अगर ना भी हो तो उसका वीडियो डाउनलोड करके भी जो है आप दिखा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है उसको टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग रखें, उसको बयान टाइप ट्रेनिंग आप बिल्कुल ना रखें, क्योंकि बयान टाइप ट्रेनिंग से जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। और हमें हाजियों को ऐसी ट्रेनिंग देना है कि वो वहाँ जाके दूसरे हाजियों को जो है वो ट्रेनिंग दे सकें कि अजीज़िया के अंदर जो है वो बिल्डिंग में पहुँचे हैं,
नीचे हर बिल्डिंग में जो है वो 200-300 हाजी रहते हैं। तो वहाँ पे जो है हमारे हाजियों को इतना वेल इक्विप्ड हम बना के भेजें ताकि वहाँ जाके जो है वो ट्रेनिंग दें, क्योंकि बहुत सारे हाजी आज भी ऐसे हैं जो ट्रेनिंग लेना भी ज़रूरी समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि हमने फॉर्म भर दिया, पेमेंट हो गया, अब जाएंगे हज करके आएंगे, लेकिन ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हज के दौरान जो है वो कभी ऐसे भी देखा गया कि जैसे कि तवाफ़ ज़ियारत जो है एक फ़र्ज़ अमल है, लेकिन हाजी साहब जो है वो शैतान को कंकर मार के रमी जमरात करके थक गए। अब वो उनके पास जो है तवाफ़ ज़ियारत जाने के लिए जो है वो ताकत नहीं बची, लेकिन अब वो छोड़ दे रहे हैं। अब उनसे पूछा जाता है कि भैया आप जो है वो तवाफ़ ज़ियारत कीजिए, ये फ़र्ज़ अमल है। तो कहते हैं कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ। तो कहा जाता है कि भैया फ़र्ज़ अमल है, कहते हैं कि नहीं ठीक है, अल्लाह माफ़ करेगा, गफूर रहीम है। तो ये ऐसे जो है हाजियों के अल्फाज होते हैं। तो इससे ज़रूरी है कि उनको जो है फ़र्ज़ किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं, वाजिब की टूटने में जो है वो दम वाजिब होता है, और टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे करना है, लिफ्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, सामान की पैकिंग कैसी करनी है, कौन कौन सी मोबाइल ऐप को जो है वो इस्तेमाल करना है, और वहाँ पे जो है वो एटिकेट्स क्या हैं, सऊदी अरब के रूल्स वगैरह क्या हैं, हरम के जो है वो गेट कितने हैं, वहाँ पे वॉशरूम कितने हैं, और जो है वो हलक करने की जो जगह कहाँ पे है, और मीना के जो है रास्तों में आपको घूम जाए तो आपको जो है कैसे तलाश करना है, और टेंट के अंदर जो है वो कैसे रहना है, मीना के टेंट दिखते कैसे हैं, अरफात दिखता कैसा है, मुज़दलिफ़ा के अंदर जो रात का जो खुला मैदान है वो कैसा दिखता है। तो ये सब जो है हम बयान से नहीं समझा सकते, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है वो वीडियोज़ और फोटोज़ के ज़रिए उनको समझाएं, ताकि आपका कम वक्त में जो है बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो यही एक ट्रेनिंग के ताल्लुक से है। फिर कौन कौन सी वेबसाइट जो है उनको साथ में रखनी है, तो ये तमाम आपका जो है वो थोड़ा काम आसान करने के लिए जो है ट्रेनर हज़रात ट्रेनिंग के दौरान में तो मैंने जो है वो 2 PPT बनाई हैं। एक PPT के अंदर जो है मैंने पूरा एक सफ़र बताया है, इंडिया से निकल के लेके इंडिया से वापसी तक का एक पूरा सफ़र है, और उसमें और दूसरी PPT है हज के जो है वो 5 दिन के ताल्लुक से, कि 5 दिन में जो है वो मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में कैसे रहना है, क्या क्या गलतियाँ होती हैं मर्दों के ताल्लुक से, औरतों के ताल्लुक से, बुज़ुर्ग हैं, व्हील चेयर हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैंने उसमें बताई है। उसका लिंक भी जो है मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। आप जो है वो उसको PDF को भी डाउनलोड करके जो है उसको आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, या अगर किसी को बुक की शक्ल में इसको बनाना है तो बुक बना के डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो अजीज़िया जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको हाजियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये PDF जो है आप वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि बहुत फ़ायदा होगा। 2025 के अंदर भी जो है मैंने ये बुक बनाई थी, तो 2 हमारे अजीज़ दोस्त हैं, तो उन्होंने भी जो है वहाँ पे जाके तकरीबन उसके 100-200 कॉपी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की, वहाँ पे ट्रेनिंग भी ली, तो माशाल्लाह जो है वो काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा। तो ये जो है ट्रेनिंग के ताल्लुक से है। और ट्रेनिंग के दौरान भी जो है जैसे कि सर्कुलर में लिखा गया एनेक्चर 3 के अंदर आपको हाजियों का नाम लिखना है, उनकी साइन लेनी है, कवर नंबर लिखना है, और जो है आपका ख़ुद का नाम लिखना है, और हज के सफ़र के बाद में आपको अपने अपने स्टेट हज कमेटी में इसको सबमिट करना है। ये जितने ट्रेनर हैं हर एक को जो है इंडिविजुअली अपना अपना करना है, क्योंकि जैसे कहा गया है कि पर हाजी के एतबार से जो है वो 300 रुपये आपको ट्रेनिंग वगैरह अरेंज करने के लिए जो भी खर्चा वगैरह आता है वो दिए जाते हैं। तो इसमें भी जो है वो जब मैंने पुराने ट्रेनर से बात की तो पता चला कि बहुत सारे ट्रेनर्स को जो है वो कई सालों से जो है वो पैसा मिला नहीं है। लेकिन 2025 के अंदर थोड़ा सा मैंने हलचल करके जो है वो थोड़ा सा बहुत सारे ट्रेनर को महाराष्ट्र के जो है वो उनको थोड़ा वो जो है वो चेक मिले हुए हैं। तो ये ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, करने बैठे तो इंशाल्लाह जो है सब आसान है। लेकिन बस जो है आपको थोड़ा सा अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है, और जो भी ज़िम्मेदार हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उन तक जो है अपनी बात को पहुंचाना है कि देखिए तमाम चीज़ें सर्कुलर में लिखी हैं, सर्कुलर में अगर ना लिखी होती तो अलग बात थी। तो इसी जो है ये ज़रूरी है। तो जो हज ट्रेनर हजरात हैं वो इस बात को समझ लें कि जो हज इंस्पेक्टर से बड़ी ज़िम्मेदारी जो है आपकी हज ट्रेनर की है, क्योंकि अगर हमारे हाजी प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग लेके कॉन्फिडेंट होके फिर वहाँ पे जाएंगे तो उनको जो है हज इंस्पेक्टर हजरात को ज़्यादा तकलीफ़ देने की, परेशानी करने की, उनको सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ये भी बताना है कि जो है वो क्या हज इंस्पेक्टर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मौलिम किसको कहते हैं, क्योंकि अक्सर हाजियों को जो है कन्फ्यूजन ये होता है कि मौलिम सर्विस नहीं देता है और वो हज इंस्पेक्टर को जो है वो ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो इसमें हज इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर सकता है। जैसे हज के 5 दिनों के अंदर जो भी खाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये मौलिम की ज़िम्मेदारी है। अब मौलिम जो है वो सऊदी गवर्नमेंट का आदमी होता है, तो इसमें जो है वो हज इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर सकता है। तो ये भी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। और जो आपके शहर के आप हज इंस्पेक्टर हैं, आप ट्रेनिंग में उनको भी लाइए, ला के जो है वो अपने शहर के जो हाजी हैं उनसे जो इंटरेक्शन कराइए। हो सकता है कि जो है वही ट्रेनर, वही इंस्पेक्टर जो है आपके स्टेट के शहर के जो है हाजियों का साइन हो। ज़्यादातर ऐसे नहीं होता है, लेकिन अगर हो गया तो एक आपको इंटरेक्शन भी हो जाएगा। और हज सुविधा ऐप के ताल्लुक से आप कहें
कि हज सुविधा ऐप भी जो है वो डाउनलोड करें, क्योंकि लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स के एतबार से अभी भी जो है बहुत बड़ा एक मेजॉरिटी ऑफ हमारा चंक है जो अभी तक हज सुविधा ऐप जो है डाउनलोड नहीं करता है। अगर आपने हज सुविधा ऐप जो है डाउनलोड किया है, डाउनलोड में आपको कोई टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो आप जो है वो अपने अथॉरिटी से जो है वो रेज़ करें, ताकि उसको भी जो है टेक्निकल टीम तक पहुंचाया जाए और उसको जो है और इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। क्योंकि 2024 के अंदर भी था, फिर 25 के अंदर उसमें और सारी इंप्रूवमेंट ले आई। तो जैसे जो है फीडबैक्स आते रहेंगे, वैसे वैसे जो है उसमें इंप्रूवमेंट होती रहेगी। तो यही चंद गुजारिशात थी हज ट्रेनर हजरात के ताल्लुक से, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ों को जो है हम गौर फिक्र करेंगे, हाजियों को जो है वो अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, उनको यहाँ से हम कॉन्फिडेंट और जो है एक सही इल्म जो है वो हम पहुँचा के देंगे। क्योंकि इल्म का जो है एक प्रॉब्लम ये भी है कि उसको सही वक्त पे जो है हासिल करना ज़रूरी है। जैसे कि हज के 5 दिनों के अंदर जो है तवाफ़ ज़ियारत के 2 दिन है, लेकिन तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ है, ये मसला मालूम नहीं है, लेकिन उसको हज करने के बाद आगे इंडिया में मालूम पड़ गया कि तवाफ़ ज़ियारत तो फ़र्ज़ था, मैंने छूट गया। तो अभी इंडिया में आके मसला मालूम करने के बाद उसका कोई मानी रहता नहीं है। इसलिए सही वक्त पे सही इल्म का होना, सही इन्फॉर्मेशन का हासिल होना ये ज़रूरी है। और यहाँ पे जो हमारे हज ट्रेनर हजरात हैं उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो हज ट्रेनर हजरात हैं उनको भी जो है वो अच्छे से ट्रेनिंग देने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो हाजी भी हैं उनको भी तौफीक अता फ़रमाए कि वो जो है वो ट्रेनिंग सेशन को सीरियसली अटेंड करें। जो शहर के हाजी हैं वो तो नॉर्मली अटेंड कर ही लेते हैं, लेकिन जो आसपास की जो देहात के थोड़ा सा तालुका है, डिस्ट्रिक्ट टाउन है, शहर से दूर है, उनको भी जो है वो इस बात की ज़रूरत है कि वो अपने हज ट्रेनर हजरात के जो है वो टच में रहें और जो है वो सही से जो है वो ट्रेनिंग हासिल करें। 2025 के अंदर जो है वो ये एक अच्छी इनिशिएटिव ये भी लिया गया था कि जितने भी इंडिया के ऑल ओवर ट्रेनर हैं उनकी लिस्ट जो है वेबसाइट पे अपलोड की गई थी। तो हो सकता है कि अभी चंद महीनों के अंदर या फिर रमज़ान के बाद, रमज़ान के पहले जो है वो वेबसाइट पे जो है वो लिस्ट अपडेट होगी ट्रेनर्स की। तो जो हाजी हैं अपने अपने जो स्टेट की, जो सिटी के जो ट्रेनर्स हैं, उनका नंबर जो है वहाँ से ले लें, उनके टच में रहें और जो है वो ट्रेनिंग हासिल करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और हज की प्लानिंग में, हज की प्रिपरेशन में आपको आसानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।